चांदनी क्या ये काफी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि तुम इस खानदान की औरतों से अलग हो, लेकिन आखिर शाहनवाज ने तुम्हें अपने टाइप की डॉक्टर बहू बना ही दिया। मैं भी यही समझती थी कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, ये चलते फिरते लोगों को जज नहीं करेंगे। सॉरी डॉक्टर रुबीना, लेकिन सबके पास आप जितनी आज़ादी नहीं होती। हम औरतों को आज़ादी मिलती कहाँ है सानिया, हमें छीननी पड़ती है। लेकिन छीनने के वक्त का तयन तो इंसान को खुद करने देना चाहिए ना। वक्त से पहले ही उसको हार का एहसास दिलाना तो ठीक नहीं है। Sania isn't giving up and make sure that doesn't happen. तो इन्हें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, आप वैलिडेट करेंगे। अगर आप नहीं होते तो क्या होता? आपके पार्टनर का साथ खड़े रहना आपकी कमजोरी नहीं होता। नई नई शादी ना, तभी तो ये कह रही हो। गिव इट सम टाइम। शादी नहीं हुई है, लेकिन अकल पुरानी है। एज अ डॉक्टर भी हमें यही सिखाया जाता है ना कि आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। करेक्ट? Listen, we can have this conversation over dinner. Please join us. नो थैंक्स, आई एम इन अ रश। देखिए, मैं चाहता हूँ आप दोनों आराम से बैठ के इस बारे में बात करें। मुझे तो सानी ने ही सिखाया कि बातचीत से सब ठीक हो जाता है। बातचीत फैसला करने से पहले की जाती है। नाउ इट्स टू लेट। एनीवे, आई विश यू लॉट्स ऑफ लक। मैं तो तुम पे खामा में गुस्सा करता था। बहुत ही चुड़ैल औरत है यार ये। हम सलमान ऐसे नहीं कहते। स्ट्रिक्ट है लेकिन शी इज वेरी प्रोफेशनल। नो वंडर डैड इनसे इंटिमिडेट होते हैं। एक्चुअली अंकल हर उस इंसान से, स्पेशली औरत जिसके पास पावर है, उससे डरते हैं। फिर माफ कर दिया मुझे। क्या चीज है तुम? चीज नहीं हूँ, इंसान हूँ। चीजें जो है ना इस्तेमाल हो जाती है कि ना, मैं तुम्हारा फैन ही ठीक। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। बताओ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और कितना अच्छा लगता है नहीं, 24 घंटे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना, उनके साथ लड़ना, उनके साथ प्यार करना। लेकिन अभी तक मैं सिर्फ तुम्हें मनाता आया। अगर कभी तुम्हें मुझे मनाना पड़े फिर? ऑफ कोर्स, अगर मेरी गलती हुई तो। गलती ना भी हो तो मना लेना, रिश्ते का ना भरम बढ़ जाता है थोड़ा। ओके। खैर, कुछ और बात करनी थी, ये नहीं। तुम्हें लगता है मुझे वकास को माफ कर देना चाहिए? सलमान, अभी तक तुम्हारा जख्म सही तरह भरा भी नहीं है और उसे माफ करने के बारे में सोच रहे हो तुम। यार, मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या पता मेरी माफी की वजह से उसकी लाइफ सेट हो जाए। और वैसे भी पीछे उसकी अम्मी है, उसकी बहन है, उनका क्या होगा? कभी तुमने ये सोचा कि उस हमले में तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी जिंदगी एक दो एक्सट्रीम्स के अंदर फंसी हुई है। एक तरफ अंकल हैं, आंटी हैं, अम्मी हैं जो कहते हैं कि शादी एक मुकम्मल सबमिशन का नाम है, और दूसरी तरफ डॉक्टर रुबीना जैसे लोग जो कहते हैं कि शादी करके मैंने अपना सब कुछ खो दिया। कि जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो सब कुछ खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं सानिया, मैं इस रिश्ते में रह के भी वो हर चीज हासिल कर सकती हूँ जो करना चाहती हूँ। हिम्मत हो मेरी। शादी गलती नहीं, गलत इंसान से शादी गलती होती है। और इस वक्त हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने खाना ऑर्डर नहीं किया है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इस सेंटेंस में 4 बार गलती बोला।
एक्चुअली 5-5। हिसाब की बड़ी पक्की हो तुम। मैंने तो पहले ही कहा था मत पड़े इन जायदाद के चक्रों में। नाज़नीन भाभी और असद हार मानने वालों में से नहीं है। अब देखिए अंजाम। ये अंजाम नहीं, बेगैरती है उनकी। और आप दोनों भी कितने अजीब हैं, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगा आप लोग सलमान की वजह से परेशान हैं। वो तो शर्जील से बात की तो पता चला वहाँ शादी की तैयारियां रुक गई हैं। क्या बिल्कुल रुक गई हैं तैयारियां? दैट्स नॉट द पॉइंट अम्मी। द पॉइंट इज कि वो लोग उनकी बात मान रहे हैं। कल को शादी के बाद किसी राह चलते इंसान ने मेरे बारे में कुछ भी बोल दिया तो शर्जील की दादी मान लेंगी और शर्जील मुझे छोड़ देगा। तो बेटा तुम बात करो ना उससे, समझाओ उसे। वो 32 साल का आदमी है अम्मी। इस उम्र में सही और गलत की समझ आ जाती है। मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अब्बू आप कॉल करें और बुलाएं उन्हें। किसको बुलाया जा रहा है? शर्जील की बात हो रही है? हाँ, ताई और असद ने उनको बता दिया कि मेरी 4 साल उससे मंगनी रही है और अब वो शादी की सारी तैयारियां रोक के मेरी इंक्वायरी करवा रहे हैं। क्या? कैसे लोग हैं ये? और आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? लो, यकना शुद्ध दो शुद्ध। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं बताया। अम्मी, सलमान काफी दिनों का वापस आ चुका है और हमारी रोज फोन पे बात होती है। आप जिक्र तो कर सकती थी ना इस बात का। अरे भाई तो यही होता ना अगर मैं तुमसे जिक्र करती जो तुम अब कर रही हो। सुमेरा बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्हें फोन करके बुलाओ ताकि फाइनल बात कर लें। और बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अल्लाह अगर किसी आजमाइश में डालता है तो उसका हल भी देता है। जी अब्बू, जिंदगी भर की आजमाइश भुगतने से बेहतर है मैं एक ही बार भुगत लूं। अभी ऊपर जाके कमरे में सुमेरा को चढ़ाएगी। जिस तरह आप चढ़ाती हैं ना इस घर में, उसका कोई मुकाबला नहीं। चलो। क्या हो गया है? रिलैक्स करो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बहुत याद आती है तुम्हारी। तो कॉल कर लिया करो या मिलने आ जाया करो या मुझे बुला लिया करो। वैसे तुम अम्मी को नहीं जानती। हर चीज अम्मी को बताना जरूरी नहीं होता। मैं थक गई हूँ यार। पहले बार बार आए हुए प्रपोजल्स के जवाब का इंतजार करो, बताए या बगैर बताए रिजेक्ट हो जाना। शर्जील से मिलने के बाद मुझे लगा था मेरी लाइफ अब थोड़ी सॉर्टेड है, पर नहीं। अब मुझे दोबारा उसी विशियस साइकिल में फंसना पड़ेगा। बस लोग आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, मुझे देखते हैं, जज करते हैं, कमेंट्स पास करके चले जाते हैं और फिर पलट के जवाब भी नहीं देते। मेरा किसी भी इंसान के लिए शादी करना उनकी जिंदगी का मकसद नहीं होता और ना ही होना चाहिए। ये तो हम लोगों ने शादी को सर पे सवार कर लिया कि हमें अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए, ना ही किसी अजनबी इंसान के इंतजार में जो आके हमारी जिंदगी को कमाल बना देगा। You're right. शर्जील ने ना दूसरी बार मेरे साथ दोबारा वही हरकत की है। बस मैंने तुम्हें बता दिया, तुम उसकी चीजें रिटर्न कर दो। मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, मुझे उसका रिश्ता नहीं चाहिए और मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। फोन बज रहा। एक तो इस आदमी ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। देखो ये क्या मैसेजेस करता है। देखो, अगर मंगनी टूट गई है तो मैं अपनी अंगूठी भिजवा दूं। ये कब से मैसेज कर रहा है तुम्हें? वही जब से सलमान का एक्सीडेंट हुआ है। मुझे लैपटॉप दो। हाँ? लैपटॉप दो मुझे। क्यों? दो ना। क्या करना है? इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं। हाँ? तो चित्तर लगेंगे ना, सारी आशिकी निकल आएगी इसकी। हाँ, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फैजान, ये मेरी बर्दाश्त की लिमिट है बस। वो तो मुझे
अंबर ने रोका, वरना मैं तुम्हारे बाप से बात करता। I don't know how long this situation is going on, but now it has to stop. मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूं कि आज के बाद मेरी बेटी को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अंकल, मैं अंबर के बारे में सीरियस हूं। एक शादीशुदा मर्द के लिए दूसरी औरत सिर्फ टाइम पास होती है, और तुमने सोच लिया कि अंबर अकेली है, उसे कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, है ना? अगर टाइम पास होता तो मैं इसे ढूंढते ढूंढते यहां तक ना आता। आपसे तुम्हारे घर वालों को पता है अंबर के बारे में? जी। वैसे तो शाहनवाज दुनिया के सामने बहुत अकड़ कर चलते हैं। तुम्हें नहीं समझाया कि ये गलत है? विद ड्यू रिस्पेक्ट अंकल, अगर कोई गलत बात होती तो आप भी दूसरी शादी ना करते। Just get up and leave. और आइंदा मेरी बेटी के बारे में सोचा भी तो तुम पर और तुम्हारे बाप पर हरासमेंट का केस कर दूंगा। उफ अल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं। माँ बाप ने कुछ अदब आदाब सिखाए कि नहीं सिखाए? किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत नहीं लेते क्या? लेकिन हम तो आपके दोस्त हैं ना। अच्छा ये बताएं, ये बाजार अकेली क्यों गई थी? अब आप हमसे भी चीजें छुपाएंगी पप्पो? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। किससे? इससे मुझे डर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी भवें भी उड़ जाएंगी। पप्पो, बीमारी होना कोई गुनाह नहीं होता, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, और उसके इलाज में साइड इफेक्ट से क्या शर्म? पता नहीं सानिया, मैंने कभी अपने आप को गंजा तस्वुर ही नहीं किया था। तुम्हें पता है, अब अपने आप को आईने में देखते हुए मुझे डर सा लगता है। अब इलाज में इतना लंबा अरसा बाकी है, मैं क्या करूंगी? अरे पप्पू, आपको पता है आजकल तो ये सब इतना इन ट्रेंड है, छोटे छोटे बाल रखना, गंजा होना, और जो लोग बीमारी की वजह से होते हैं उसको ओन करते हैं। रुके, ये देखें, आपको पता है कौन है? कौन है? ये जेडा स्मिथ है। आपको पता है इसे एलोपेशिया और ये ऑस्कर्स गई थी बगैर किसी विग पहने, और इसको लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था ना। देखिए, ये तो अच्छी लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपने स्टाइल में, और कॉन्फिडेंस ही इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है। अब तुमने इसकी तस्वीर दिखा दी है तो कह भी रही हो तो ठीक है। मैं नहीं पहनती विग गुजारा कर लूंगी स्कार्फ पहन के। ये हुई ना बात, इसको चैन नहीं है। कंप्लेन कर दिए ना साइबर क्राइम में, खुद ही चैन आ जाएगा इसको। इसको चैन नहीं है? असद, क्या मैसेज करे बेगैरत? देखें क्या लिखा है। अंगूठी तुम पसंद करोगे या मैं? इसको तो मैं बताती हूँ। इसका चैन ठीक करती बड़ा है अंगूठी का पूछने वाला। वो नंबर निकालो कंप्लेन का। अरे अच्छा हुआ तुम्हारा फोन खुद ही आ गया। हाँ बेटा, अब इससे आगे और भी अच्छा ही होगा। तुम ऐसा करो, जल्दी से पेन निकालो, एक नंबर ना नोट कर लो। हाँ पप्पू आप? हाँ मैं। ऐसा करो ना, नंबर नोट कर लो। नंबर है 3537163826। ये किसका नंबर है? ये नंबर जो है ना, ये साइबर क्राइम में हमने तुम्हारी कंप्लेन की हुई है,
तो ये वो नंबर है, अच्छे से रट लो, बल्कि अपनी अम्मा को भी याद करा लो, क्योंकि जब अरेस्ट हो गए ना तो फिर जरूरत पड़ती है इस नंबर की। अच्छा, हेलो हेलो, फेंक दिया। अम्मा चलने दो उसको, बड़ा आया अंगूठी लेने वाला। किंग पुप्पो। होएगा। बस एक इंसान खानदान में गलत आ जाता है ना, पूरा खानदान का बेड़ा गर्क कर लेता है। अच्छा पुप्पो, और विक्स लिए आपने? देखिए, और भी लेके आई थी आप विक्स। अरे पहले ना। अरे कुछ भी ओवर द टॉप नहीं चाहिए, बट लुकिंग फॉर अ वेरी मिनिमलिस्ट फीलिंग, यू नो, जस्ट टेबल्स विद व्हाइट क्लॉथ्स ऑन देम। आंटी, हेलो, सॉरी तुम्हें फ़ोन करके बुलाना पड़ा, बस ज़रा जल्दी थी। दरअसल हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा ऑफिशियल डिनर हो रहा है, और जल्दी इसलिए है क्योंकि यूके से 2 लोग आए हैं जिन्हें 3 दिन में वापस जाना है, इसलिए जल्दी में करना पड़ा। दिस इज़ फिज़ा, द इवेंट प्लानर, शी इज़ गोइंग टू हेल्प अस। मैंने पूल एरिया दिखा दी। ओके, ऑलराइट। मीना इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द डेकोरेशन, तो तुम केटरिंग को देख लो प्लीज़। मैं आंटी, मैंने इस तरह के इवेंट कभी हैंडल नहीं किया, लेकिन तो अब कर लो। अब आगे आगे तुम ही लोगों ने सब कुछ हैंडल करना है। मैंने तुम्हें सारे नंबर फॉरवर्ड कर दिए हैं, तुम्हें बस मेन्यू डिस्कस करना है मेरे साथ, और उसके बाद उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना। इसे ठीक से बताओ, इसने सिर्फ कोऑर्डिनेट नहीं करना। आई वांट परफेक्शन। ये मेरा ऑफिशियल डिनर है, एंड यू नो आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। बिल्कुल ठीक अंकल। इवेंट है कब? परसों। हेलो, हाँ सरवत, हाँ। लेकिन आंटी, परसों सुबह तो मेरा इंटरव्यू है। इट्स अ डिनर। इंटरव्यू तो सुबह हो जाता है ना। जी 6 बजे। प्लीज़ देर ना कीजिएगा, मैंने आपको मेफेयर इवेंट का नंबर बहुत पहले का दे दिया हुआ है। आप उन्हें कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें, बारबेक्यू की जगह पे बता देंगे आपको, ठीक है? और हाँ, शकुटरी बोर्ड एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए जैसे डिस्कस किए हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़। सलमान जल्दी करो, कब से लैपटॉप पे बैठे हुए हो। तुम्हें ड्रॉप करके मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आई डू नॉट वांट टू बी लेट। मैं नहीं चाहती लोग कहें कि ससुर का हॉस्पिटल था, इस वजह से लड़की पंचुल नहीं है। तुम कुछ भी कर लो तब भी उन लोगों ने यही सोचना है। आंखें कैसे दिखाती हो? लगता है मरीज को दवा के बजाय घूर कर ठीक करती होगी। बाय द वे, अगर आज डिनर ना होता तो मैं डैड को बताता कि उनके निकम्मे बेटे ने 1 महीने पहले जो ऐप लॉन्च की थी, उसने पूरे मुल्क में सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। What? I'm so happy for you. You know what? सब छोड़ो, आज तुम्हें सेलिब्रेट करते हैं। This is so great. सानिया, I did it. I did it. बगैर किसी सिफारिश के, बगैर डैड से हेल्प मांगे मैंने हासिल कर लिया। डैड को भी एहसास होगा कि सिर्फ उनकी बताए हुए रास्ते पे चलने से कामयाबी नहीं मिल सकती। I've done it on my own. You did it. लेकिन अपनी कामयाबी को डैड की सोच से मेजर मत करो। जो तुमने किया अपनी खुशी के लिए किया, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया, अपनी मेहनत से किया। अपनी खुशी तो मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आया हूँ, और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मेहनत इसलिए करूँ ताकि मैं डैड को गलत प्रूफ कर सकूँ। वो तो जिंदगी भर मेरे सर पर सवार रहे। You know what? जो तुमने कर दिया ना, वो खुशी के बगैर तो नहीं हो सकता। तुमने रियलाइज नहीं किया होगा ना। शायद मुझे किसी ने रियलाइज करवाया नहीं ना कि आपकी जीत से बढ़कर खुशी अहम होती है। अहम होती है, बहुत अहम होती है। बैठो, मैं शायद अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊं। ओके, कितने दिनों के लिए? मैक्सिमम 2 days। Oh, someone looks sad. हाँ, बोर हो जाती हूँ तुम्हारे बगैर। What?
ओ माय गॉड, मैं अपनी बीवी का एंटरटेनमेंट यूनिट बन चुका हूँ। वाओ। इंस्टेंट रिग्रेट। मुझे पता था मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पता था मुझे, फिर भी। अच्छा चलो, देर हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं निकल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रही हो सानिया? आंटी आज मेरा इंटरव्यू है, अंकल ने आपको बताया होगा शायद। नहीं तो शाहनवाज से कह के रीस्केड्यूल करा लो ना, आज डिनर का बहुत काम होगा। आंटी आपके कहने पे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू छोड़ा था, एक और छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने वो सारा काम कर दिया जो आपने मुझे बताया था, सब टाइम पे हो जाएगा। बेटा बात यह है कि हालात जब आपको इतनी लिबर्टी देते हैं ना कि आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत मनूवर कर सकें, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सैलून पर तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, तुम्हारा पहला डिनर है, यू हैव टू लुक योर बेस्ट। दैट्स द थिंग आंटी, मुझे यही लिबर्टी नहीं चाहिए। आई वांट टू लर्न नॉट टू मैनूवर अराउंड थिंग्स। लेकिन आप फिक्र ना करिए, मैं टाइम पे रेडी हो जाऊंगी, प्रॉमिस। फिलहाल जाके आप सलमान को गले लगाइए। आप जानते हैं उसकी ऐप ने सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड तोड़ा है। ही सो हैप्पी, मैंने आज तक उसको इतना खुश नहीं देखा। मैं अंकल से तो नहीं कह सकती, लेकिन आपसे तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि आप जाके उसको शाबाशी दें। ये शकूर भी ना बहुत छुट्टियां करने लगा है। भाई मेरी तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज बेगम ने उठा ली है, शकूर भी मजे करे। बहुत मूड में लग रहे हैं आज। समझो मैंने बहुत सालों पुरानी रेस जीत ली है। हमजा। जी सर। जाओ मीना बीबी को बुला के लाओ, उनसे कहना देर हो रही है। जी ठीक। सलमान, तुम्हारी नेक्स्ट वीक कोर्ट हेयरिंग आ गई है। मेरी लॉयर से बात हुई है, वो कह रहा है कि नेक्स्ट हेयरिंग के अंदर वो केस निपटा देगा। नेक्स्ट वीक मैं शहर में नहीं हूँ। तुमने कोर्ट की डेट को मजाक समझा हुआ है। वो भी मजाक नहीं कर रहा, और वैसे भी कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार वकास से मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। तुम ऐसा क्यों करोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम जाके उससे बातचीत करना चाहते हो। थोड़ी इमोशनल बात है, आप नहीं समझेंगे। मुझे पता था तुम जब भी कुछ करोगे ना कमाल करोगे। ये इतनी बड़ी खुशी की खबर मुझे क्यों नहीं सुनाई? चले, आपको पता है सलमान की ऐप ने पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। नाइस, लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी देखनी है। कब? रियली शाहनवाज, नाइस। बस यही एक लफ्ज मिला था आपको, नाइस। ये सानिया कहाँ गई है? और प्लीज तुम केटर से डबल चेक कर लेना। मुझे आज के दिन कोई गड़बड़ नहीं चाहिए फरीद, प्लीज। हे, I'm sorry मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा सका। मैं सो रहा था उस वक्त। तुम हॉस्पिटल नहीं गए? मैंने ऐसी कुछ दिन के लिए ऑफ लिया हुआ है और मेरा वैसे भी हॉस्पिटल जाने का कोई दिल नहीं चाह रहा। हम मिल सकते हैं आज? या श्योर। कहाँ मिलना है?
मैंने सुना है डॉक्टर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी ट्रिकी सवाल करते हैं। आप रिलैक्स करें। आप खुद कॉन्फिडेंट हैं तो सामने वाला जितना भी ट्रिकी सवाल पूछ ले, इट डजंट मैटर। पर डॉक्टर साहब स्ट्रिक्ट का पता नहीं, लेकिन लॉजिकल है। आप जानती हैं उन्हें? जी, उन्होंने मेरी फूफो का इलाज किया है। तो चाहिए कॉफी भी जा दूं? नहीं शुक्रिया, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मीटिंग के लिए नहीं। यहाँ तो लोग जानते हैं आपको। आयशा सिद्दीकी। तुम अभी तक यहीं हो? अंकल मेरी कॉल बस होने वाली है। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ। इट्स ओके, बस अगला नंबर मेरा ही है। मैंने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम दिया है, बजाय इसके कि तुम उसका सोचो, तुम्हें अपने इंटरव्यू की पड़ी हुई है। अंकल मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, मेरी आंटी से बात हो गई है, आई विल हैंडल इट। 1:30 बज रहा है, तुम्हारा इंटरव्यू हुआ भी तो 3 बज जाएंगे, 6 बजे मेहमानों ने आ जाना है। इन 3 घंटों में तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकती हो? बहस मत करो, घर जाओ। अंकल मैं रुकना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर करो वेट। कम से कम आज तो तुम्हारा नाम कॉल नहीं होगा। तुम क्यों बिला वजह हर फॉर्मेलिटी से गुजरना चाहती हो, जब खुदा ने तुम्हें एक प्रिविलेज फैमिली में भेज ही दिया है? तुम एंजॉय इट। अंकल मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद अपने अंदर की मैं को मारना होता है। ये घर मेरा है और इसमें रहने वाले सब लोग मेरी बात मानते हैं। जब मैंने कह दिया जाओ तो जाओ, बस। लेकिन ये तो फिर गुलामी का रिश्ता हुआ ना। तुम इसको जो मर्जी समझो। सलमान, this success is all yours. ये तुम्हारा ही बिलीफ था। नहीं नहीं, क्या हो गया? कोई एक इंसान नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। क्या बात है भाई, मेरी शोरूम की टीम भी सेलिब्रेट कर रही है। अरे तो हम भी पीछे थोड़ी हैं। केक। थैंक यू। मैं आप लोग को नहीं खिलाऊंगा, आप लोग खुद जाके खाइए। थैंक यू सो मच। ये कैसे हो गया साकिब? मैंने वहां का एक बंदा खुद इंटरव्यू करके हायर किया था, तुमने रिसोर्स हायर कर लिया, मुझे बताया तक नहीं। रिलैक्स सलमान, आई मेट हर ट्वाइस और तुमने उसे मेरा नंबर दिया था। शी वॉज गुड विद सेल्स। मुझे टीम भी बढ़ानी थी, इसलिए मैंने उसे रख लिया। फिर भी साकिब, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं इस्लामाबाद आकर तुमसे बात करता हूँ। बाय।
जब खुदा ने तुम्हें एक प्रिविलेज फैमिली में भेज ही दिया है तो एंजॉय इट। शादी के बाद अपने अंदर की मैं को मारना होता है। ये घर मेरा है और इसमें रहने वाले सब लोग मेरी बात मानते हैं। आई डिड इट बगैर किसी से हेल्प मांगे, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर डैड से हेल्प मांगे, यू नो, एंड मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। डैड को भी एहसास होगा कि सिर्फ उनकी बताए हुए रास्ते पे चलने से कामयाबी नहीं मिल सकती। आई हैव डन इट ऑन माई ओन। मैं सलमान के दिन बर्बाद नहीं कर सकती। इतने अरसे बाद जाके तो खुश हुआ। इससे क्या होगा? तुम्हें पता है, कई बार मैंने सोचा कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन तब भी मेरी कब्र पर भी तो अपने हाथ में फूल लिए सॉरी ही कह रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है। लिसन, मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। आई वाज वेरी वरीड। तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम शरा से पूछो। तो इससे क्या प्रूव होता है फैजान? देखो, बात अब पापा तक पहुंच गई है। उन्होंने मुझे ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए और मैं ज्यादा देर उनके घर उनके बच्चों के साथ नहीं रह सकती। तो तुम वापस अपने अपार्टमेंट आ जाओ। नहीं जा सकती मैं अपने अपार्टमेंट। क्यों? या तो पापा मेरी शादी करेंगे या वो मुझे अब्रॉड भेज देंगे। भी वो तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले सकते हैं? और उन्होंने भी दूसरी शादी की है, तो तुम्हारे मामले में वो तंग नजर क्यों हो रहे हैं? बस तुम मुझे इस तरह क्यों टाइम बाउंड कर रही हो? वाह, मैंने निकाह की बात की तो तुम टाइम बाउंड हो गए हो। वो 2 साल जो मैंने तुम्हारे इंतजार में गुजारे, What about that time? I know, अमर, मगर मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? That you take me for granted? कि हाँ भाई, अंबर को तो सब पता है, एडजस्ट कर लेगी वो। ऐसा नहीं हो सकता अब। मुझे पूरी दुनिया के सामने हमारी रिलेशनशिप की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, नॉट इंडिफरेंस। फैजान, you know how much I love you, right? Do you? पर बात अब मोहब्बत से रिस्पेक्ट तक पहुंच गई है। मैं तुम्हें ओन करना चाहती हूँ पूरी दुनिया के सामने। इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलना चाहती। तुम्हें पता है how it makes me feel? मुझे अब तुम पूरे के पूरे चाहिए हो। Okay. I'm sorry and I understand. तुम ठीक कह रही हो और तुम्हें मुझे और एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। ना मेरा गिल्ट हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा कि लिए तैयार। जब तुम कहो, जहां तुम कहो, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात समझ। No, not again. Not again, Faizan. Hear me out. Not again. Just hear me out. Oh my God. देखो, सैलून नहीं जाना, शाम में लोग आने शुरू हो जाएंगे। अब भी जाए यहाँ से। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे?
नाराज नहीं, डिसअपॉइंटेड हूँ, आपसे भी और आंटी से भी। क्योंकि अगर अपने वक्त में आप लोगों ने अंकल के सामने कुछ बोल दिया होता, थोड़ी फाइट कर ली होती, तो आज मुझे ऐसे सफर ना करना पड़ता। तुमने बोल के देख लिया ना, क्या मिला? कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो आदी हो चुकी है इस घर की औरतों के अपने सामने झुकाने की। आई एम सॉरी, लेकिन ये आदत आप दोनों ने ही डाली है उनको। इंटरव्यू कैसा हुआ? आपका इंटरव्यू हुआ था? नहीं ना, तब भी वहां काम कर रही हैं। कब से? क्योंकि शाहनवाज अंकल ने आपको भी कोई प्रिविलेज्ड होने की कहानी सुना दी होगी, राइट? मुझे एक बात बताओ सानिया, अभी तुम डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गई थी, सलमान भी तब तक स्टेबल हो गया था, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी थी, तुम्हारी दोस्त भी वहां चली गई, तुम वहां क्यों नहीं जा सकी? तुम्हारे पास तो सलमान जैसा बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी है। क्योंकि अब तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम रिश्तों में इतना उलझ जाओगी कि इन्हें सुलझाना नामुमकिन है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इन द किचन, कि मुझे और मम्मी की इसकी आदत हो गई, लेकिन तुम अभी नहीं हो। इससे पहले कि इस घर का माहौल और डैडी की ईगो तुम्हें एग्जॉस्ट कर दे, तुम इस गुलामी से निकल सकती हो। I'm sorry, मैना। मुझे शायद ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। I'm just frustrated। सलमान फैजान जैसा नहीं है ना, वो डैडी की तरह अपने आप को काम में बिजी कर लेता है। उसे पकड़ो और यहाँ से अलग हो जाओ। Now go get ready।